Okay, what do you think? This is the last question. Yeah. What do you think education system में, Indian education system में क्या change लाने चाहिए हमें? Because इतने सारे बच्चों को आप पढ़ाते हो, तो आपके पास बहुत इंसाइट होगा ग्राउंड लेवल का. बिल्कुल. क्या तो problem आप ये गवर्नमेंट लेवल से पूछ रहे हो कि क्या चेंजेस लाने चाहिए या फिर प्रॉब्लम्स क्या है, क्या दिक्कत लग रही है अभी, प्रॉब्लम्स क्या है, राइट? तो सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका प्रैक्टिकल यूज़ है. लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज़ नहीं समझाया जा रहा ना. वो प्रैक्टिकल यूज़ अगर आप इंजीनियरिंग में आओगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा है हमने तब पढ़ा था, तब इसका ये लिंक आया, वो तब जाकर समझ आता है. उससे पहले किसी को कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं पता. तो पहला ड्रॉबैक सेटबैक यही है कि आप प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो. सेकेंड चीज़, एग्ज़ाम्स अच्छे भी हैं, एग्जाम्स बुरे भी हैं, क्योंकि एक रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए सबको कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा. बट सिर्फ एग्जाम्स हो वो अच्छा नहीं है. हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज़ के बारे में. हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए. ये जजमेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए. क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कैसे भी आए हो, चीटिंग करिए कुछ भी करिए, वो है. तो ये दो तो बहुत बड़े हैं. उसके अलावा जब हम इतना आगे पहुंच ही गए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक स्टूडेंट जो आया है उसके पर्टिकुलर स्किल सेट पे कोई काम नहीं कर रहा है. जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो 10th में आज के समय पर, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जा रहा है. अब जब बात आती है स्ट्रीम सिलेक्शन की तो उसको ऑप्शन मिलेगा या तो तू PCM, PCB, कॉमर्स. क्या ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं क्या ये इनफ है? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है. और इवन शॉकिंगली हमारे जो CBSE का जो सर्कुलर है जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इनके 10 टाइम्स ज़्यादा सब्जेक्ट हैं. 10 टाइम्स. बड़ो दिखाते नहीं स्कूल वाले. रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है CBSE के अंदर, पर स्कूल में अवेलेबल नहीं है. क्यों नहीं है? टीचर्स नहीं है, स्कूल वाले नहीं लाते क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं. सारा गेम वो रेवेन्यू प्रॉफिट वाला आ जाता है. हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं देता. तो सब्जेक्ट भी बनाए हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है वो सब्जेक्ट. किसी का इंटरेस्ट है तो वो उसको वहां पर जाए बट वो जा नहीं सकता. तो आर यू चेंजिंग दिस? हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि एक वीक स्टूडेंट को, एटलीस्ट वीक स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी हो, उसको ये तो पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट क्या है. हम उसमें मदद करा रहे हैं उसकी अभी. हम कुछ, और मैं आपको वैसे दिस इज़ दी थिंग दैट वी आर मेकिंग, वो थोड़ा सा है अभी, कुछ टाइम पे लाएंगे भी, उसको लॉन्च भी करेंगे. वी आर मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ गूगल. हम गूगल के साथ कुछ मिलके बना रहे हैं. इसके अंदर ना हमारी टेक टीम गूगल के साथ मिलके कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जिसमें कि हम, एक स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम उसका पहले तो ये पता चल जाए कि यार वो कितने समय तक बैठा है, कितना उसका वॉच था, कौन सा लेक्चर उसने कितने घंटे, एक पूरी डेटा आ जाए हमारे पास. उस डेटा के डिपेंडेंसी से और उसके जो टेस्ट एनालिसिस से ये पता चल जाए उसका क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या वीक है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, nice. किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है. तो हम एटलीस्ट उसको ये रिकमेंड कर पाए कि भाई तुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें तो कुछ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर. दिस विल बी गेम चेंजिंग. तो अगर इंटरेस्ट मैपिंग हो गई तो राइट. आज तो पता ही नहीं है. आज नहीं पता, किसी को नहीं पता इंटरेस्ट क्या है. मम्मी पापा ने बोला PCM ले ली तो ले ली, PCB ले ली तो ले ली. होता है ना हमारे घर में, यही तो हुआ है, सबके साथ यही हुआ है. एंड कब तक ये प्रोडक्ट आ जाएगा जो तुम निकाल रहे हो? ये तो अभी टाइम लगेगा, आई गेस दिस ईयर के एंड तक. ओके, बट स्टिल दिस ईयर के एंड इज नॉट दैट फार. वेल, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट कि ये प्रोडक्ट जल्दी निकले और काफ़ी बच्चों की हेल्प हो. एंड ब्रदर, यू आर एन इंस्पिरेशन. बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे आपको डेली, बट जेन्युइनली, एंड बड़ा मज़ा आया मुझे बात करके. बिल्कुल भाई, सेम. इट वाज फन, चिल. ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि मैं पॉडकास्ट कर रहा, ऐसा लगा मेरा छोटा भाई आया. बिल्कुल कॉन्वर्सेशन चल रही है स्कूल की. हाय राज भाई, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. आ जाओ. हाउ ओल्ड आर यू? 23. 23? Yeah. My birth of date 2001. भाई क्या बात है. राइट. शिट, ये तो मेरा छोटे भाई से भी छोटा है. नहीं बेटा. एंड डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ? रिलेशनशिप में? नहीं.
तो इन अब नहीं, बिकॉज नाउ तो यू आर सक्सेसफुल, यंग, फेमस, इतना सारे मत बोलो, गोल्स कर लिए, इंटेलिजेंट, बहुत सारे टिक करते हो ना वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।